नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विशर बंसियार में। दोस्तों, वैसे तो हम अपने चैनल पर हमेशा म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने की। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं तुषार जी। ये डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट तो करते ही हैं, इसके साथ साथ ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और लोगों का करवाते हैं। काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है और डायरेक्ट स्टॉक में ये काफ़ी अच्छे रिटर्न बना रहे हैं। इनका कहना ये है कि जिनको कुछ नहीं पता उनके लिए म्यूचुअल फंड सही है, जो सीखना चाहते हैं उनके लिए डायरेक्ट स्टॉक से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक ही महीने में 100% तक का रिटर्न मिल सकता है। कहाँ म्यूचुअल फंड में एक साल में हमें 12-15% का रिटर्न मिलता है। तो सब कुछ देखेंगे, सब कुछ होगा इस वीडियो में। कब से इन्होंने स्टार्ट किया, कितना इन्होंने अब तक इन्वेस्ट किया है, कौन कौन से स्टॉक सेलेक्ट किया है, कितने का पोर्टफोलियो है और इनका क्या टारगेट है, यहाँ से कितना पैसा कितने दिनों में बनाना चाहते हैं। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, आप इनके चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ये इस पे काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे स्टॉक का इन्होंने एनालिसिस कर रखा है, कई सारी टेक्निकल चीज़ें हैं इन्होंने बड़े बारीकी में बताए हैं। वहाँ पे आप विजिट करके इन्वेस्टर ट्रेड करके इनका जो चैनल है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप इनके चैनल पर विजिट करके सारी वीडियो देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद तुषार जी, आपने थोड़ा सा समय निकाला और हमारे चैनल पर आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि अपने बारे में आप कम से कम शब्द में बताइए कि आपका स्टॉक मार्केट में कब से हो और कब से इन्वेस्ट कर रहे हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषारपति राजा। मेरा यूट्यूब चैनल है इन्वेस्टो ट्रेड के नाम से। मैं स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में ऑलमोस्ट मुझे 7 साल हो गए हैं। 2017 की स्टार्टिंग, इनफैक्ट 2016 के नवंबर दिसंबर में मैंने स्टार्ट किया था। तो मैं 2017 का ही मान लेता हूँ कि 2017 से मैं इस मार्केट में काम कर रहा हूँ। और 6-7 साल हो गए। हाँ, 6-7 साल हो गए, 7 साल हो गए मुझे। और काफ़ी सारी चीज़ें वैसे अगर मैं बोलूँ तो मुझे 7 साल हो गए हैं, लेकिन असली जब सीखना जो चालू किया था वो मैंने किया था 2020 से। 2020 में कोविड में जब हम खाली बैठे थे ना, तब मैं यहाँ से थोड़ा सा लर्निंग कर रही थी। उससे पहले मैं तुक्के बेसिस पे काम करता था कि कोई ले लिया, चलो प्रॉफिट हो गया, कोई बेच दिया। साथ साथ लेकिन म्यूचुअल फंड मैंने लगा रखा था, क्योंकि मतलब सीरियसली आप 2020 से हाँ, मैं 2020 से हुआ। एक्चुअली पहले मैं ना जॉब करता था जी। मैं पासपोर्ट ऑफिस में जॉब करता था। उससे रिलेटेड भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगी। तो उसमें क्या था, मैं जैसे मेरे को सैलरी मिलती थी ना, तो उसमें से 1000 मैं स्टॉक मार्केट में रखता था और साथ के साथ बाकी मैं 6000 रुपये की अपनी SIP करता था। 2000 के 3 फंड्स मैं करता था। तो आप मतलब शुरू में म्यूचुअल फंड से स्टार्ट किया था आपने, तो ये फंड से किया था मैंने। तो फिलहाल आपका सारा फोकस डायरेक्ट स्टॉक में है। ऐसी बात नहीं है, मेरा म्यूचुअल फंड भी है, बहुत कम है। मतलब अभी मैं आप लोगों को अगर पोर्टफोलियो दिखाऊंगा ना, वो तो देखेंगे। स्टॉक मार्केट जरूर। तो उसमें मैं स्टॉक मार्केट के साथ साथ आपको अगर म्यूचुअल फंड का बताऊंगा तो म्यूचुअल फंड मेरा हार्डली 1% का भी नहीं हुआ। राइट। मतलब इनका कहने का मतलब ये मेरा पूरा फोकस वैसे जो है म्यूचुअल फंड पर, ज़्यादातर फोकस डायरेक्ट स्टॉक में। तो मैं जानना ही चाहूंगा, जब आपने 20 में स्टार्ट किया था तो सबसे पहले कौन सा स्टॉक लिया था, कुछ याद है आपको? वो स्टॉक या अभी अभी आपके पास में नहीं, मेरे को वो याद है जो मैंने अपना पहला स्टॉक नहीं लिया था। कौन सा? क्योंकि मैंने स्टॉक मार्केट में भी 2016 के एंड में 19 नवंबर 2016 को मैंने अपना पहला स्टॉक। क्या बात है, आपको डेट भी याद है? तो स्टॉक कौन सा था वो? 3 स्टॉक्स लिए थे मैंने। JP एसोसिएट्स लिया था, राइट। एक का फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिया था और एक मैंने फेडरल बैंक लिया था। क्या उनमें जब जब आपको नॉलेज काफी कम था और 3 स्टॉक लिया, उनमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? हाँ, प्रॉफिट हुआ। मैंने 7.5 रुपये पे JP एसोसिएट्स का लिया था, वो मैंने 20 रुपये पे बेचा। फ्यूचर एंटरप्राइजेस मैंने 15 रुपये पे लिया था और 45 रुपये पे बेचा। और फेडरल बैंक जो था उसमें मुझे कम प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो भी मेरा प्रॉफिट में ही गया। तो कब आपको लगा कि चलिए म्यूचुअल फंड तो ठीक है, लेकिन पूरा फोकस स्टॉक में ही करना चाहिए? कब? इसलिए नहीं, एक्चुअली पहले ना मतलब मैंने जब स्टार्टिंग करी थी ना, तो म्यूचुअल फंड से करी थी और मेरा फोकस ये था कि मैं म्यूचुअल फंड में तो पैसा लगाऊंगा, क्योंकि मैं मार्केट के उस टाइम को, जब मैं 2016 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी या 2017 से भी करी थी, तो उस फेज को मैं मिस नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि मैं जब तक स्टॉक मार्केट सीख रहा हूँ तब तक मैं रिटर्न को घाटा पाऊँ। तो उसके चक्कर में मैंने म्यूचुअल फंड में साइड बाय साइड लगाया। और देखो, 6000 मैंने SIP लगाई थी और सिर्फ 1000 या 2000 रुपये मैं स्टॉक मार्केट में डालता था, इसलिए ताकि मैं स्टॉक मार्केट को। तो आपको नहीं लगता 2017 से अभी तक आप रेगुलर अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए होते तो और अच्छा पोर्टफोलियो होता? बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस टाइम से रेगुलर अभी तक मैं स्टॉक मार्केट में काम कर रहा होता, अच्छा तो और ज़्यादा रिटर्न होता। चलिए, ये तो अपना नजरिया। ये तो भी दोस्तों, मैं बायस्ड हूँ स्टॉक मार्केट की साइड पर।
और आप बायस हो म्यूचुअल फंड में क्योंकि आप अपना पूरा उस टाइप से काम क्योंकि मैं अपनी बात बताऊं तो मैं शुरुआत जब किया था ना, तो मुझे लगता है कि शुरू में ही अगर सारा फोकस म्यूचुअल फंड की तरफ होता तो और बड़ा पोर्टफोलियो होता। और यहाँ तो साथ ये कह रहे हैं कि शुरू में अगर मेरा फोकस स्टॉक पे होता तो आज पोर्टफोलियो कुछ और होता। क्यों, तो आपने कभी स्टॉक मार्केट में हाथ नहीं आजमाया? नहीं, बिल्कुल किया है, हाथ आजमाए नहीं है, हाथ जलाए चलाए अच्छा राइट, कोई बात। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कैसे स्टॉक सेलेक्ट करते हैं और कैसे लगता है कि आपको ये सही समय है इस स्टॉक को सेलेक्ट करने के लिए? मेरा स्टॉक क्या इंडिकेटर, बेसिकली मतलब इंडिकेटर क्या यूज करते हैं, कहाँ से आपको पता चलता है? मैं आपको दोनों तरीके से समझाता हूँ कि अगर आप बिल्कुल एक बिगिनर है, जी, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपको स्टॉक मार्केट का कुछ भी नहीं पता, तो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से आप सेलेक्ट कर सकते हो स्टॉक। इजी है, बहुत इजी है। मतलब मैं तो कहता हूँ अगर 5वीं छठी का बच्चा है ना, वो भी आज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं बिना टेक्निकल। तो ये चीजें आप बताओगे हमारे व्यूवर को कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको। चलिए वो चीज़ें देखेंगे, उससे पहले चलिए तुषार जी आपसे ये तो हम जानेंगे कि आप कैसे स्टॉक सेलेक्ट करते हो, चार्ट देखते हो, इंडिकेटर देखते हो, कैसे मतलब डिसाइड करते हो किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। लेकिन इससे पहले ये बताओ आप कि कोई भी स्टॉक जब आप सेलेक्ट करते हो वहाँ से कितने % रिटर्न मिल जाता है तो आप एग्जिट हो जाते हो, मतलब एक स्टॉक में कितने % रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करते हो आप? ऐसा कुछ? आपने अपने चैनल पे मेरा पोर्टफोलियो दिखाना है? बिल्कुल ध्यान। अच्छा, मतलब नहीं छोड़ोगे? नहीं नहीं बिल्कुल वो तो बिना दिखाए बात ही नहीं बनेगी, क्योंकि देखिए हमारे व्यूवर कोई देख रहा है, सोच रहा है, तो उसको लगना चाहिए ना कि इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे बनाए हैं। इस प्रूफ चाहिए, नहीं है प्रूफ चाहिए। देखिए यहाँ पर हवा में बात करने से कोई फायदा नहीं है, सबको प्रूफ चाहिए। नहीं, और बिल्कुल ठीक है। तो आपको बिना दिखाए छोड़ने वाले नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। और मैं आपको ये बता देता हूँ मैं कितना एक्सपेक्ट करके चलता हूँ। दे दे। डिपेंड करता है मेरा मैं किस टाइम फ्रेम पर काम कर रहा हूँ। अगर मैं वीकली के हिसाब से स्टॉक्स लेकर चल रहा हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर 6 महीने साल भर का है, तो मेरे टारगेट्स अलग होती है। और अगर मेरा टारगेट मतलब अगर मैं 1 महीने 3 महीने तक के लिए ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरे टारगेट्स थोड़े अलग होते हैं। मैं 30-40% में मान जाता हूँ। तो आप ये कह रहे हो कि आप एक तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो और एक तो स्विंग ट्रेडिंग की तरह करते हो, जैसे मेरा एक्चुअली ये रहता है कि मैं सिर्फ डेली चार्ट्स पर और वीकली चार्ट्स पर काम करता हूँ। उससे छोटे टाइम पर एक बार मैंने काम करने की कोशिश करी है, बट क्योंकि टाइम इश्यूज के चक्कर में या मेरे पास और भी जो काम होते हैं। नहीं, वो तो आप चार्ट देखने के लिए टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं। हाँ। पूछने का मतलब ये है कि आप किसी स्टॉक को कितने दिनों तक होल्ड करने के नजरिए से सिलेक्ट करते हैं? ये या समझ लो कि 20 दिन से लेकर और 1 साल 2 साल इस टाइम फ्रेम तक जाता है। ऐसा कोई स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में जो आपने काफी समय पहले से 3-4 साल से लिए हो, अभी तक हो, और उसको अभी आगे भी रखना चाहते हैं? नहीं, 3-4 साल वाला तो कोई भी नहीं है। एक है मेरा जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं, मुझे 2 साल से ज़्यादा ही हो गए। मार्च नाम बताओ। 2022 में मैंने वो लिया था। कौन सा स्टॉक था? नाम? मैंने टोटल्स के नाम से है, और वो मैं अभी आप लोगों को दिखा। कितना रिटर्न मिला है आपको अभी तक इसमें? मेरा रिटर्न उसमें ज़्यादा हो चुका है। 311 रुपये 50 पैसे पर मैंने वो स्टॉक बाई किया था। परसेंटेज में बताना चाहे कितना परसेंट? वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसे बताने से नहीं, फिर आप कह रहे हो proof चाहिए तो सारे प्रूफ दिखाऊंगा। जी जी जी। वो अभी मेरे होल्डिंग में है, बट उसमें अभी से थोड़ी मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी थी कुछ टाइम पहले। तो अभी फिलहाल वो 800-850 रुपये के आसपास का ट्रेड है, वो चल रहा है। तो आप सिर्फ स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो या इंट्राडे ऑप्शन वगैरह भी ट्रेडिंग करते हो? वो मैंने करने की कोशिश करी है, और जैसा मैंने आपको बताया कि टाइम इश्यूज के चक्कर में प्रॉफिट भी हुआ है, लॉस भी हुआ है। जी। लेकिन ऑप्शंस में भी और इंट्राडे में भी, नेट में मैं लॉस में बाहर निकला। देखो इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। मैं आप लोगों के सामने मतलब एग्री कर रहा हूँ कि मेरे को वहाँ पर लॉस हुआ था, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ से बाहर हूँ। एक मिनट दोस्तों, मैं देखिए ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुषार जी का मार्केट में कम से कम 7-8 सालों का एक्सपीरियंस है, फिर भी ये कहने में हिचक नहीं खा रहा है कि ट्रेडिंग में इनका थोड़ा बहुत लॉस हुआ है। तो देखिए अगर लॉस होता है आप भी ट्राई कीजिए, करिए। लॉस होता है तो ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, कर सकते हो। नहीं कर सकते हो तो लड़ने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। आप देखिए आपके लिए क्या सूट करता है। बिल्कुल। देखो अब मैं आपके व्यूअर्स को भी एक चीज़ बता देता हूँ कि रिटर्न आप अगर 1 साल 2 साल बाद देखोगे ना, तो आप चाहे इंट्राडे कर लो, चाहे आप फ्यूचर ऑन ऑप्शंस कर लो, और चाहे आप डेली बेसिस के हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग कर लो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर लो, रिटर्न में आपको ऑलमोस्ट सेम रिटर्न मिलेंगे। तो 1-2% का ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपके ट्रेड ज़्यादा होंगे। नेट रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें आपके ब्रोकरेजेस चार्जेस ये सब चीज़ें करके नेट में आपको 1-2% का फर्क पड़ेगा। लेकिन मेन आपको फोकस रखना है कि आपका पीस ऑफ माइंड कैसा है। मतलब अगर दिमाग में ज़्यादा टेंशन लेकर आप ट्रेड कर रहे हो, तो उस ट्रेडिंग का कोई फायदा नहीं है। नहीं, वही कहते हैं ना कि अगर आप बहुत जद्दोजहद करके पैसे कमा भी लेते हैं तो उस पैसे का क्या? तो यहाँ पर एक और सवाल ये बनता है कि अगर
आराम से ही पैसे कमाने हैं तो म्यूचुअल फंड में भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इतने स्टॉक चार्ट, ये इंडिकेटर, ये सब चीज़ की क्या ज़रूरत है? इस पर मैं थोड़ा सा विस्तार में आपसे जानना चाहूँगा कि डायरेक्ट स्टॉक में करना बेटर रहेगा या सिंपल म्यूचुअल फंड में 12-15। देखो, जब मैं स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा था ना, मेरे से ये काफ़ी सारे लोगों ने यही क्वेश्चन पूछा था और उन्होंने मुझसे इनफैक्ट इस टाइप से पूछा था कि यार देख, दिल्ली से आगरा तक की रोड तैयार है, जो म्यूचुअल फंड का है, साफ रोड तैयार है, फिर तो जंगल के रास्ते से क्यों जाना चाहता है, स्टॉक मार्केट के थ्रू क्यों जाना चाहता है? राइट, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, मतलब इसका मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्यों मैंने ये रास्ता चुना कि म्यूचुअल फंड में मैं अपना पैसा किसी और को दे रहा हूँ। देखो, मैं म्यूचुअल फंड की बुराई कोई नहीं कर रहा, म्यूचुअल फंड बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं है, अगर आप थोड़ा सा भी टाइम दे सकते हैं ना, तो इससे बढ़िया चीज़ भी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू नहीं गया और स्टॉक मार्केट में गया, क्योंकि म्यूचुअल फंड में मैं अपना पैसा किसी और को दे रहा हूँ। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, अपने व्यूअर्स को भी बोल देना कि ये इसमें किसी भी ठीक है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। अगर आपको नॉलेज है, जानकारी है, तो डायरेक्ट स्टॉक से बेटर तो कुछ है नहीं। वो तो है, क्योंकि एक फंड मैनेजर भी तो स्टॉक में ही लगाता है। देखो उससे भी स्टॉक सेलेक्ट करने हैं, मैंने भी स्टॉक सेलेक्ट करना है, लेकिन मेरा ये है कि मैं अपना पैसा जितने अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ। वो मेरा म्यूचुअल फंड का जो फंड एडवाइजर है ना, ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि वो इतना अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएगा। यार एक सिंपल सी चीज़ बताओ कि तुम्हें जिस टाइम पर पैसा चाहिए, क्या तुम्हारे को तुम्हारा पैसा तुम्हारा कोई भाई या मम्मी पापा भी तुम्हारे लिए इतना अच्छा मैनेज नहीं कर सकते जितना तुम अपने पैसे को मैनेज कर सकते? नहीं, देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ में कुछ उसका कंट्रोल नहीं है। बहुत कुछ कंट्रोल है आपके हाथ में, लेकिन फिर भी अगर जब आप डायरेक्ट में करते हो, डायरेक्ट स्टॉक में करते हो, तो वहाँ पर 100% आपका मतलब पूरा डिसीजन आपका ही होता है। ठीक है, ये भी बात मानी मैंने आपकी। अब एक बात बताओ, कोविड का क्रैश आया, मैं आपको एक एग्जांपल से सारी चीज़ें बात करूँगा। ठीक है कोविड का क्रैश आया जी, वहाँ पर म्यूचुअल फंड एडवाइजर का आपका काम क्या होता है कि आपके फंड को बेस्ट मैनेज करना, ताकि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले और लॉस ना हो। ठीक है, जब कोविड का क्रैश आया उस टाइम पर क्या आपके फंड एडवाइजर ने आपको फ़ोन करके बोला या आपको आके बताया कि भाई अभी मार्केट खराब है, अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ? क्या आपको बोला? किसी ने नहीं बताया। जब ये डिसीजन मैंने ही लेना है कि भाई मुझे किस टाइम एंट्री करनी है, किस टाइम एग्जिट करनी है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि उसका कोई बेनिफिट है। अगर मैं स्टॉक मार्केट को डायरेक्ट कर सकता हूँ तो मुझे पता है कि भाई ये स्टॉक मैंने आज लिया और इसमें बेचने का टाइम आ गया, तो अब मैं देखिए, वैसे तो ये जो टॉपिक है बहुत बड़ा बहस हो सकता है। हाँ, क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड का एक्सपर्ट तो नहीं बोल सकता, लेकिन ठीक ठाक का एक्सपीरियंस है मेरा। आप स्टॉक में कर रहे हैं, आपका स्टॉक का है। मेरा मानना ये है कि डायरेक्ट स्टॉक की जगह अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके पास टाइम नहीं है, आप बस 12-15% रिटर्न से खुश हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे ज़्यादा रिटर्न आपको चाहिए तो डायरेक्ट स्टॉक में जाना चाहिए। अब मैं आपकी इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये चीज़ कहता हूँ कि मेरा फोकस ये रहता है, मेरा मोटिव ये है एक्चुअली कि जब मैं म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न खुद कमा सकता हूँ तो फिर मैं क्यों म्यूचुअल फंड? तो इसमें रिस्क भी तो है। आपका मान लीजिए किसी भी स्टॉक में आपने ठीक ठाक से अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, कल को कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है, किसी भी तरह का कोई क्राइसिस आता है, तो आपका एक ही फंड में ज़्यादातर पैसा इन्वेस्ट है और वो स्टॉक गिर गया, आपका पोर्टफोलियो तो एक ही दिन में गिर सकता है। हालांकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है, पूरा डाइवर्सिफाई होता है, मार्केट गिरेगा भी। अगर निफ्टी 5% गिरता है तो आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा से ज़्यादा 5% गिरेगा, लेकिन डायरेक्ट स्टॉक तो 20-20% गिर जाते हैं। बिल्कुल गिर जाते हैं। तो क्या आपका जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा है वो भी तो उन्हीं कंपनीज में लगा रहा है, और उसी कंपनी से रिलेटेड अगर कोई पॉलिसी आ गई तो एक गिरेगा पूरा म्यूचुअल फंड के हिसाब से वो ले जाएगा ना, वो भी 20% का सर्किट लगेगा उसमें। जितना उस फंड ने उसमें अपना एलोकेशन बनाया है, बस उसी टाइप से तो वहाँ भी करेगा। मैंने जो अपना पोर्टफोलियो बना रखा है ना, उसमें ऐसा कर रखा है, मैंने इक्वल एलोकेशन दे रखी है। म्यूचुअल फंड की पार्शियलिटी होती है कि मान लो अगर उसको रिलायंस ज़्यादा पसंद आ रहा है तो जैसे अगर वो अपनी वेटेज जो है वो रिलायंस को ज़्यादा दे देगा। समझ गया। जैसे म्यूचुअल फंड में हम लार्ज कैप मिड कैप ऐसे करके पोर्टफोलियो बना। मैं कह रहा हूँ अगर सिर्फ लार्ज कैप में भी बात करूँ, अच्छा, अगर आप सिर्फ इंडेक्स फंड में भी बात करो मान लो, तो इंडेक्स फंड में भी लगाते हो तो रिलायंस की जितनी वेटेज है वो उसके हिसाब से करेगा। ये लार्ज कैप में भी अगर फंड मैनेजर का प्रेफरेंस रिलायंस में ज़्यादा है तो वो उसमें ज़्यादा लगाएगा और HDFC बैंक में कम लगाएगा। लेकिन मेरा फोकस क्या रहता है कि मैं इक्वल वेटेज देता हूँ सबको, कि कोई बढ़ेगा तो भी वो उतनी वेटेज के साथ बढ़ेगा और कोई गिरेगा तो भी उतनी वेटेज के साथ। इससे पहले मैं आपका पोर्टफोलियो देखूं, अपने व्यूअर को दिखाने के लिए कहूँ आपने किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है और अब तक का कितना रिटर्न मिला है, सारी चीज़ें देखेंगे, तो दिखाना ही आपको। मैं जानना ये चाहता हूँ कि यहाँ से आपका टारगेट क्या है, कब तक आप कितना पैसा बनाना चाहते हैं। मेरी तरह ऐसा
कोई मिशन वंसियार ऐसा कुछ तो आपका होगा ही। हाँ है, मेरा भी पहला फोकस तो 1 करोड़ का ही है। और मैं सारे लोग यहाँ करोड़पति बनना चाहते हैं दोस्तों। देखो, जो डायरेक्ट स्टॉक में करता है वो भी, और जो म्यूचुअल फंड में करता है वो और भी। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अपने पैसे को ढंग से मैनेज कर रहे हो, तो क्यों नहीं बनना चाहो? कम से कम 1 करोड़ तो कौन होना चाहिए। कौन कहता है कि भाई मैं लखपति बनूं? हाँ, सब राइट। कहता है ना भाई मैं तो करोड़पति बनूं, मैं तो अरबोपति बनूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही फोकस रहता है कि देखो 1 करोड़ तो सबसे बेसिक टारगेट है मेरा। राइट। बनाए तो मेरे को पता नहीं कितने हैं, वो तो लेकिन पहला टारगेट मेरा 1 करोड़ का है। और मेरा 1 करोड़ का टारगेट है, मैं जो सोच कर बैठा हूँ कि 2030 तक अगर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। राइट राइट। मतलब अगले 6 सालों के अंदर, 5.5 सालों के अंदर मैं चाहता हूँ कि अपना कुछ इन्वेस्टमेंट भी करूँगा और 1 करोड़ का अपना टारगेट तक तो जाऊँ। आपका ऐसा कुछ फोकस तो नहीं है कि यहाँ जब पैसे बन जाएंगे ठीक ठाक डायरेक्ट स्टॉक से, इसको उठा के मैं म्यूचुअल फंड में invest करूँ? ऐसा कुछ तो नहीं? बल्कि मैं तो अपना म्यूचुअल फंड से पोर्टफोलियो खाली करके स्टॉक मार्केट में ले आया। नहीं, देखिए, वारन बफेट ने कहा है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा जो भी पोर्टफोलियो है इसको सारा इंडेक्स फंड में शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि वहाँ पे एक रिटर्न हमें ठीक ठाक बिना रिस्क का मिल सके। तो ये एक समय के बाद आप भी तो थाकोगे, ये चार्ट, ये स्टॉक, ये सारी चीज़ें करते करते, जब खास करके जब आपका टारगेट पूरा हो जाएगा तो उसके बाद क्या? तो क्या हो गया, एक टारगेट पूरा हो गया। अगर आप मान लो यहाँ से, अगर आपने शिमला तक जाना है, तो क्या आप यहाँ से सिर्फ चंडीगढ़ जाके रुक जाओगे? भाई पहला टारगेट तो चंडीगढ़ होता है, चंडीगढ़ पहुंचे तो फिर आगे हम जाएंगे। तो इसी टाइप से है कि जब मेरा एक टारगेट पूरा हो जाएगा, मैं अगला और बड़ा टारगेट। चलिए ठीक है। अब अगला सवाल मेरा छोटा सा एक यहीं पे लेना चाहता हूँ कि जैसे मेरे व्यूअर है ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अगर कोई ऐसा व्यूअर है वो स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको सबसे पहले बेसिक क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, और कैसे पहला स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना चाहिए? पहला स्टॉक तो देखो, चाहे मानो या ना मानो, आपने किसी की बात नहीं माननी, आपने तो कैसे ही लेना है, ये एक फैक्ट है। आपकी वीडियो देखने के बाद नहीं धक्का लगानी। नहीं, अगर वीडियो देख रहे हो तब तो थोड़ा सी आप नॉलेज ले रहे हो ना। लेकिन अगर आप बिल्कुल एक बिगिनर हो तो पहला स्टॉक तो आपने लेके देखना है कि क्या लेके देखना है कि क्या होता है। राइट। इसमें भी मैं आपको कई चीजें ऐसी बताऊंगा जो आपको चीजें पता होने के बाद भी आप एक्सपीरियंस करने की पूरी कोशिश करोगे। जैसे पेनी स्टॉक्स में अगर मैं आपको 10 बार में मना कर दूंगा ना, तो भी आप पेनी स्टॉक भी एक बार तो इन्वेस्ट जरूर करोगे। ये 50 पैसे का शेयर है, अगर 1 रुपए का भी हो गया ना, मेरा पैसा डबल है, ऐसा पंगा आप जरूर लोगे। हर कोई सोचता है कि यार 1 रुपए से 2 रुपए होना आसान है, यही 1000 से 2000 होना मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं। एक चीज बताओ, जिस चीज के लिए लोग मना करते हैं ना, उस चीज में ना अंदर चुल उठती है कि भाई ये चीज मना क्यों कर रहा है, ये तो करके पक्का देखेंगे। राइट। कहते हैं ना कि वही काम करने में ज्यादा मजा आता है जो लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, इसलिए नहीं करना चाहिए। सिंपल सी बात है, वो लोग चुल तो उठती है कि क्यों नहीं कर सकता, एक चुल होती है। और मुझे लगता है आप सही कह रहे हो कि कोई भी स्टॉक मार्केट में आता है तो अपने लाइफ में जरूर एक बार पेनी स्टॉक जरूर सेलेक्ट करता है। बिल्कुल करता है। ठीक है, हर चीज किसी का तुक्का भी सही लग जाता है, नहीं भी आती, किसी को तुक्का भी सही लग जाता है, कोई बात नहीं। एक बार सही लगेगा, अगली बार वो फिर ऐसा पकड़ लेगा, चलो और सर्किट में ले जाएगा। सर्किट में। खैर, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। लेकिन मैं जो आपका सवाल था कि आप पहली बार में स्टॉक कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, तो उसमें आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे ना। मैं अभी आप लोगों को एक बेसिक चीज दिखाऊंगा, ठीक है? वो आपको सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपको स्टॉक मार्केट में पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा जो भी स्टॉक सिलेक्ट करना है ना, आपको सबसे बेस्ट तरीका है, कुछ भी नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। राइट। आपको चार्ट बताएगा, थोड़ा सा चार्ट रीडिंग ना भी जानते हो ना तो भी कोई बात नहीं, एक बार ये टेक्निकल जरूर देखिए। ये चीजें आप अभी दिखाओ, मैं दिखा देता हूँ आपको। राइट। चलिए, मैं आपको अपनी स्क्रीन पर ही लेकर चलता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को स्क्रीन पर लेकर आ गया हूँ। अब आप देखिए, यहाँ पर आपको लाल हरी कुछ लाइंस नजर आ रही हैं, कुछ कैंडल्स नजर आ रही है आपको। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ एक चीज लगानी है। ये ट्रेडिंग व्यू का फ्री सॉफ्टवेयर है जो आपको किसी के भी पास मिल जाएगा, मोबाइल में एप्लीकेशन भी मिल जाएगी इसकी। ये अभी आप लैपटॉप पे दिखा रहे हैं, मोबाइल के लिए कोई ऐप वगैरह होता हो? हाँ, ट्रेडिंग व्यू के नाम से के लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वैसे अगर आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट खुलवा लेना, और उसमें भी आपको ब्रोकर जो है ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है ठीक है। तो ये आपने ये किस स्टॉक का चार्ट दिखा रहे हो आप? ये अभी इंडिया सीमेंट से कोई भी ले सकते हो, जो भी आपका मन करे, रिलायंस ले लो चाहे। नहीं, ठीक है। ठीक है, इंडिया सीमेंट में आपको दो चार्ट दिखा दूंगा, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ एक इंडिकेटर लगाना है, ये मैं लाइन्स वगैरह सब हटा देता हूँ जी। अब आपको सिर्फ एक इंडिकेटर लगाना है, आप प्रोसेस देख लो। इस टाइप से यहाँ पर जाना है और आपको सर्च करना है सुपर ट्रेंड।
और ये अच्छा। केवान सी इस इंडिकेटर का नाम है सुपर ट्रेंड। इस ट्रेंड को आप लगाना। हाँ, इसको लगाना है और इस पे क्लिक करा। अब आप देखिए, अब ये इससे बेसिक चीज जो है आप लोगों को कोई नहीं समझा सकता कि जी, ऐसे एंट्री करनी है। राइट राइट, मतलब यहाँ पे ये सारी चीजें दिखा रहा है जहाँ बाई करना है। जहाँ ये ना आपको बताएगा कि कब आपको बाय करना है और कब आपको सेल करना तो आपने अभी भी इस स्टॉक को बाई किया आई थिंक। है। हाँ, मैंने ये आपने यहाँ पे बाई किया है मेरे ख्याल से। ये जब इसने इस कैंडल को, ये 24 जून वाला जो वीकली, ये वीकली कैंडल है, जी जब ये वीक कंप्लीट हो गया तब इसने बाय बोला, जी जी। मंडे टू फ्राइडे का। और उसके बाद जो नेक्स्ट मंडे आता है ना, नेक्स्ट वर्किंग डे होता है, वहां पर हम इसे बाय कर। तो मैंने अभी हाल फिलहाल में ये स्टॉक जो है वो बाय किया है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कोई स्टॉक बाय करने के लिए आप ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर यूज करते हैं। बिल्कुल, इसमें आपको पूरा हेल्प मिल जाता है कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। अगर आप आपको कुछ फंडामेंटल्स नहीं देखना, नहीं, कुछ नहीं नहीं देखना, सिर्फ चार्ट देखना है। मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ कि फंडामेंटल से ही मैंने स्टार्टिंग करी थी। पहले 2017 से 2020 तक जो था ना, मैंने फंडामेंट्स के हिसाब से वैसे कहते हैं कि अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो फंडामेंटल तो देखना ही चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर करते हो तो आप शॉर्ट टर्म के लिए चार्ट हो गया तो ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म में भी काम करता है चार्ट। मैं अब इस टाइम पर मैं वही बता रहा हूँ आपको कि मैंने स्टार्टिंग जो थी फंडामेंट से करी थी। मैंने इसलिए ये चीज़ बोली कि 2020 से मेरी स्टार्टिंग एक्चुअल हुई थी। उससे पहले मैं सारा फंडामेंट्स के ऊपर फोकस करके बैठा था। लेकिन हुआ क्या, बट जैसे जैसे मेरे को फंडामेंट समझ आते गए, लेकिन जब मेरे टेक्निकल सामने आए ना, तो मुझे लगा यार ये टेक्निकल के अंदर तो सारा कुछ छुपा हुआ है राइट राइट, कि प्राइस ने सारा कुछ डिस्काउंट कर। आप ये कह रहे हो कि मैं फंडामेंटल देखूं या ना देखूं, सिर्फ मुझे टेक्निकल जरूर देख। टेक्निकल देखना है और यहाँ पे हाँ, इंडिकेट मिल मैं जाता है आपको कि एक कब चीज बाय दिखाता हूँ। इसमें आप अगर हम डेली चार्ट्स पर गए, जी। आप डेली पर देखो, इसने यहाँ पर बाय बोला था फ्राइडे 21 जून को। जी इसने 233 पे हमारे को बाय बोला था। और आज की डेट में देखो कब बोला इसने, 20 जून को थर्सडे को बोला था इसने बाय करने के लिए 233 पे। आज की डेट में इसका क्या रेट है, 283। जी 20 जून से आज का डेट होगी 3 जुलाई। जी जी 2 हफ्ते के अंदर हमारे को कितना रिटर्न मिल गया, 50 रुपए का। यानी कि हमारा ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न हो गया हमारा। बताइए म्यूचुअल फंड में 15% इसमें आपने, और उसमें आपने क्या चीज, कितनी मेहनत करी, सिर्फ एक इसके बाय को देखा बस। राइट। ये बाय होएगा तो ले लो। एक चीज बताइए, ये चीज इतनी सिंपल है तो हर कोई क्यों नहीं कर पाता है? एक्चुअली पता क्या है, सिंपल चीजों से पैसे बनते हैं। और जब आप हमें का इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हम ना बिना बात का इसे कॉम्प्लिकेट बना देते हैं कि भाई मेरे को ये चीज भी समझ आ जाएगी, ये भी समझ आ जाएगी, ये भी देख लेंगे। तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो खिचड़ी मच जाती है। और फिर वो खिचड़ी में आपको पता ही है कि कुछ भी समझ नहीं आता। तो अभी फिलहाल आपने इंडिया सीमेंट सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसके अलावा आपके पास और कौन कौन से स्टॉक हैं आप अगर दिखाना चाहें तो? दोस्तों एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इन्होंने जो जो स्टॉक लिया है, इन्वेस्ट किया है, इन्होंने अपने रिस्क और अपने रिसर्च और टेक्निकल चार्ट वगैरह जो भी चीज़ें करके लिया है। आप बाई डिफॉल्ट इनका पोर्टफोलियो कॉपी नहीं मत कर, किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरा पोर्टफोलियो होने वाला है। तो इनके व्यूअर्स, मेरे व्यूअर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, राइट। वो इसके ऊपर ये मत करें कि भाई मैंने ये स्टॉक ले रखे हैं तो आप ये हाँ, जैसे इन्होंने ये लिया है, इनको 100% अब तक रिटर्न मिल रहा है तो मैं भी ले लेता हूँ। नहीं, ऐसा भी ऐसा नहीं करना है, आपको सीखना है, पहले समझना है, फिर जाके डायरेक्ट आपको उसके पीछे का लॉजिक समझने हैं कि मैंने क्यों लिया है। मैं एक एक स्टॉक का तो नहीं बता सकता, वो आपको ये पूरे स्टॉक का पता जो है मैं मेरे चैनल पर आप मेरे को वो स्टॉक दिखा दीजिए अब तक इसमें आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिला हो। चलिए पहले मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। तो अभी आप मेरा देख सकते हैं कि ये मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है। इन्वेस्टेड अमाउंट आपका जो 5,38,370 रुपीज़ करंट वैल्यू अभी मेरी चल रही है 8,80,000 लगभग 300 रुपये। टोटल रिटर्न की बात करें पोर्टफोलियो तो 63% का है। तो 8,41,800-900 रुपये के आसपास का मेरा ओवरऑल प्रॉफिट है। और आज का, क्योंकि अभी लाइव मार्केट में हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिल्कुल तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 7,800 रुपये के आसपास में मेरा प्रॉफिट चल रहा है। देखिए जो 7,000 का प्रॉफिट आपको दिख रहा है, कोई ट्रेडिंग नहीं है, सिंपल इन्वेस्टिंग है। जो इन्होंने स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, 1 डे का ये रिटर्न है। ये कभी ऊपर कभी नीचे ये मैं होल्ड करके रखा मैंने। ये बताइए, जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है 5,38,000, ये टोटल इन्वेस्टेड है कि इसमें आपने पहले कुछ स्टॉक पे प्रॉफिट बुक कर रखे हैं वो है? नहीं, ये तो बल्कि इसने ज्यादा दिखा रखा है, 5 लाख करते हैं। वही मैं जान रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑलमोस्ट 4-4.5 लाख के आसपास है। मतलब आप ये कह रहे हो कि आपने यहाँ से लगभग 100% रिटर्न बना लिया है। हाँ, अभी इसमें से मैंने काफी सारा प्रॉफिट बुक भी किया है, क्योंकि अभी पीछे मुझे पैसा गाड़ी लेनी थी। अच्छा, तो मैंने यहाँ से अपना प्रॉफिट निकाला और उससे मैंने गाड़ी के लिए डाउन पेमेंट कर दी थी। इस चक्कर में मेरे काफी सारा पैसा मैं निकालता भी रहता हूँ यहाँ से। राइट।
तो सारे विड्रॉल के बाद भी मेरी अभी फिलहाल ये नेट इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं कह सकता, लेकिन नेट पोर्टफोलियो जो है वो 8,80,000 के आसपास चल रहा है। लगभग 9 लाख होने वाला है। हाँ, नेक्स्ट वीक हो जाएगा। अब देखो क्या पता, हो सकता है हमारे लिए तो 2 दिन। तो अब हमें आप वैसे तो टोटल स्टॉक कितना है ये बता दीजिए। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास 17 स्टॉक्स की होल्डिंग है। एक मैंने कल ही लिया है और बाकी 16 डीमैट अकाउंट के अंदर मेरे पड़े हैं पहले से। एक जो 4 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, लगभग 9 लाख रुपए का पोर्टफोलियो में इन्होंने 16 स्टॉक सेलेक्ट किया। 17 स्टॉक्स हो गए हैं, जिसमें IEX का एक मेरे T1 में पड़ा है, क्योंकि ये मैंने अभी कल ही स्टॉक जो है वो बाई किया था और 0.17% जो है वो डाउन चल रहा है। ठीक है, कल तक आ जाएगा, मतलब 17 स्टॉक हो गए। हाँ जी। तो मुझे आप एक वो ऐसा स्टॉक दिखाइए जो आपको सबसे ज्यादा अब तक रिटर्न दिया। सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है मुझे इस पॉलिसी बाजार में। पॉलिसी वजह इस IPO में ना, इसके IPO के अंदर काफ़ी सारे लोगों ने लॉस खाया था। आपने, आपके पास ये स्टॉक आईपीओ के समय से है? नहीं, IPO में तो मैंने लगाया नहीं था। अच्छा, उसमें तो IPO के अंदर मैंने लगाया नहीं बिल्कुल भी। इसमें यहाँ पे जो टोटल रिटर्न दिखा रहा है 162%, मतलब आपका पैसा लगभग यहाँ 1.5 गुना हो चुका है। हाँ, अगर आप देखोगे कि यहाँ पर मेरा पोर्टफोलियो जो है, देखो मैंने इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी, 30,250 की। करंट वैल्यू चल रही है ऑलमोस्ट 80,000 की। राइट। 49,000 का मेरा प्रॉफिट है, जिसमें ओवरऑल रिटर्न मेरा 163% है। अब इस बात पे आते हैं कि आपने जब पूछा था ना कि रिटर्न आप कितना एक्सपेक्ट करते हो, तो मैं रिटर्न एक्सपेक्ट क्यों करूँ? जितना मेरा यह है कि स्टॉप लॉस है, कि मुझे अपने एक लेवल के बाद स्टॉप लॉस। आप ये स्टॉप लॉस ट्रेन करते जाते हो, अब इसके लिए तो आपका एक ट्रेल है मेरा। कितना परसेंट लगता है कि नीचे आ जाएगा तो मैं इसको पॉलिसी बाजार को सेल करता हूँ? मैं ऐसा नहीं करता, मैं चार्ट के अकॉर्डिंग करता हूँ। आपको चार्ट बता देता है कि चार्ट बताएगा। देखो अभी मैं PB फिनटेक पे गया। अच्छा, इस तरह से तो मतलब काफी आसान है यहाँ पे। हाँ, मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना। देखो यहाँ पर ये स्टॉक चल रहा है, जब तक इसका बेस ग्रीन है तब तक मुझे इसे होल्ड करके रखना है। अभी इसने एग्जिट करवाना है मुझे, फिलहाल 1463 पे चल रहा है, लेकिन इसने मुझे एग्जिट करवा देना ऑलमोस्ट 1300 रुपए के नीचे। ये अपने आप आपको मिल जाएगा ऐसा? हाँ, वही अपने आप। जैसे देखो, नोटिफिकेशन मिलता है आपको या चार्ट पे जाके देखना पड़ता है? अगर आप अलर्ट लगा दोगे तो अलर्ट नोटिफिकेशन आ जाता है। नोटिफिकेशन आप अपने ब्रोकर की साइट पर लगा सकते हो। अदरवाइज अगर आप रेगुलर भी साइट चार्ट करके, हाँ, है ना, प्राइस सेलेक्ट करके एक वो नोटिफिकेशन, हाँ बस कि भाई सेल बिलो है, ऐसे करके नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पर ट्रैक कर सकते हो तो ज़्यादा बेहतर है। समझ गया। यहाँ पर आप देखो, मैंने मान लो 550 पे लिया था। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैंने वीकली चार्ट्स पर लिया था ये। और ये देखो, ये यहाँ पर इस रेंज के आसपास लिया मैंने, 576 का है। और उस टाइम से लेकर कब लिया मैंने, 20 फरवरी 2023, आज 1.5 साल हो गया। और 1.5 साल के अंदर मेरा पैसा जो है 160% रिटर्न दे चुका है। तो मुझे क्या जरूरत है? फिर इसी बात पे आता है ना कि म्यूचुअल फंड की क्या जरूरत है मुझे। राइट। चलिए, बढ़िया है। इसके अलावा भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक और है जो इसकी टक्कर में ही चल रहा है। अच्छा, वो कौन सा है? वो भी बताता हूँ मैं आपको। वो है ये वाला, एक जेंसार टेक्नोलॉजीज और एक BHEL। जेंसार में 155% का रिटर्न है और बेल में मेरा 145% का रिटर्न है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस टाइम मेरे स्टॉक होल्डिंग्स में जो भी रिटर्न्स हैं आप देख सकते हैं। पेट्रोवॉलिस 4%, इंडिया सीमेंट फिलहाल ले रखा है तो उसमें 0.8% का कम है। कैम्स जो है 32%, भारत रसायन 13%। इनके रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ जो अपने यूट्यूब पर भी बना रखी है, मैंने क्यों ये लिए थे स्टॉक। तो राइडर्स लाइफ साइंस। चलिए ठीक है, आपके पास जो भी स्टॉक है ओवरऑल सारे प्रॉफिट में है, जो अभी लिए हैं वो भी, जो पहले से लिए हैं वो भी। हाँ, तो और जो एक आपने शैलेट होटल के बारे में बात करी थी ना, ये देखिए, ये है काफ़ी पुराना स्टॉक मेरा। ये मैंने 311 रुपये 50 पैसे पर लिया था और उसके बाद मैंने अभी फ़िलहाल ये लगभग 800 रुपये के आसपास सेल किया है। तो उसके चक्कर में ये थोड़ी सी एवरेज प्राइस जो है वो मेरा बढ़ गया। और अभी फिलहाल ये तब भी 850 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 76% का रिटर्न वो तो इसमें भी दिखा रहा है। बढ़िया रिटर्न। तो तुषार जी का कहने का मतलब ये है कि अगर म्यूचुअल फंड के हिसाब से अगर हम डायरेक्ट स्टॉक में करते हैं तो हम बहुत अच्छा रिटर्न बना रहे हैं, जो कि ये बना रहे हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई बना ले, और हालांकि ये बहुत ही सिंपल सा इंडिकेटर एक यूज करके ये बहुत ही अच्छे प्रॉफिट बना रहे हैं। सिंपल है। देखो, अगर जितना मैंने कहा ना कि बी सिंपल, बाय सिंपल और स्टे सिंपल, तो अगर आप चीजें सिंपल रखेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न। कहते हैं ना कि बाय राइट और होल्ड टाइट। हाँ, कुछ ऐसा यही चीज है, कुछ ऐसा हिसाब किताब है। अपनी चीजों को जितना सिंपल रखेंगे ना उतना ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे ना आप खुद परेशान हो जाएंगे।
अब इसमें मैंने आप लोगों को कोई हार्ड एंड फास्ट वो चीजें नहीं दिखाई, मैंने कोई बड़े बड़े इंडिकेटर कोई बहुत, हाँ बहुत सारे सिर्फ ये चीज दिखाई कि उसने जब बाय बोला आप बाय कर लो, जब वो सेल बोलेगा आप सेल कर लो। आपको किसी भी तरह का कोई फंडामेंटल आप नहीं इसके देखना। ऊपर पहले थोड़ा सा बैक टेस्ट करना। अगर आप लोग इस इस इंडिकेटर पे काम करोगे ना, आप इसको बैक टेस्ट करो, रिटर्न्स देखो, 1 साल 2 साल 5 साल 15 साल के रिटर्न्स देखो, फिर बैक टेस्ट करो, और उसके बाद आप इसके ऊपर अगर आपको अच्छा लगता है तो काम करो। और फंडामेंटल्स देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइस में सारा कुछ डिस्काउंट हो जाता है। तो इसीलिए आप अगर सिर्फ इस चीज से भी स्टॉक मार्केट की स्टार्टिंग करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड करो यार दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा आप सीखना चाहते हो, समझना चाहते थोड़ी सी मेहनत करना चाहते हो ना, तो आपको स्टॉक मार्केट से ज्यादा रिटर्न आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। हो। राइट राइट, सिंपल सी बात है, जो म्यूचुअल फंड में पैसा जाता है वो भी इन्हीं स्टॉक में जाता अन्य है। स्टॉक्स में जाते जो भी स्टॉक इन्होंने अभी तक दिखाए हैं, बहुत सारे फंड हैं जिन्होंने इन स्टॉक को सेलेक्ट कर रखा है, तो इनको यहाँ पे जो रिटर्न दे रहा है वही रिटर्न वहाँ भी मिल रहा होगा। वो तो ये चीजें हैं। वहाँ पे 50-50 स्टॉक्स रखते हैं, यहाँ पे मैं 15-20 से आसपास रखता 15 से 20 रहेगा। तो ऐसा आप भी तो कर सकते हो, किसी म्यूचुअल फंड के स्टॉक को कॉपी कर लिया, जैसे क्वांट अच्छा कर रहा है। अभी मैं ये यूट्यूब पे ही देख रहा था, बसंत महेश्वरी करके हैं, वो बता रहे थे कि जब ये फ्रॉड हुआ था कि 90,000 करोड़ का इनका एवं हो गया है, लेकिन एक्चुअली में इतना नहीं है, इससे बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर डायरेक्ट इनके स्टॉक को कॉपी करते हैं। और यहाँ पे कुछ गड़बड़ होता है तो वो लोग भी इन स्टॉक को सेल करेंगे, तो काफी अफरा तफरी वाला माहौल बनेगा। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो आप भी ऐसा कॉपी कर सकते हैं, या कोई इन्वेस्टर करना चाहे तो कर क्या सकते हैं, ये भी मैंने किया है। अच्छा, इनफैक्ट जब मैंने थोड़ा टाइम पहले 2020 के आसपास जब स्टडी करनी चालू करी थी ना इसके ऊपर, तो मैंने काम ऐसे ही किया था कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो से, हाँ, क्वांट का स्मॉल कैप हो गया, एक्सिस स्मॉल कैप हो गया, जो भी अच्छे इन्वेस्ट को जो रिटर्न दे रहे हैं, स्मॉल कैप हो गया, उनके फंड्स को सिलेक्ट किया, जो कॉमन चल रहे थे ना, जो ओवरलैपिंग हो रही थी, उन्हीं स्टॉक्स को सिलेक्ट किया और उनमें इन्वेस्ट किया। कहने का मतलब है कि ये स्टॉक सेलेक्ट करने का एक ये भी तरीका हो सकता है, क्योंकि वो देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि एंट्री आपको हर कोई बता सकता है, आप किसी भी टाइप से एंट्री सिलेक्ट कर सकते हो। एग्जिट आपको कोई नहीं बताएगा। एग्जिट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, एग्जिट आपको आपको स्टॉक अच्छा रिटर्न दे रहा है, निकल गए तो भी गलत बात है। आप चलती हुई कि ट्रेन से कूदोगे तो भी गलत तो बात भी गलत है। हाँ। और स्टॉक गलत स्टेशन पे उतर गए तो भी गलत बात। गलत वही बात है कि अगर आपने स्टॉक आपको मतलब मैंने एक बीएससी का स्टॉक अपना टेलीग्राम पर रिकमेंड किया था, उसमें मैंने 500 रुपए के आसपास रिकमेंड किया। मैं एडवाइस करता हूँ, रिकमेंड नहीं करता। राइट, मैं सिर्फ उसको बता देता हूँ कि ये सेगमेंट चल रहा है, इस टाइप से हमारे पास सेटअप बन गया है, लेना चाहो तो ले लो, ऐसी बात है। आपकी मर्जी। 512 रुपए 550 रुपए की रेंज में मैंने वो शेयर डिस्कस किया था, और उसमें मेरा टारगेट था कि अगले 1 साल के अंदर 1100 रुपए का हो जाएगा जी। अब आज की डेट में वो 2600 रुपए का है। तो अगर मैं टारगेट लेकर निकल जाऊंगा तो मैंने अपनी कितना पैसा, जो मेरा पैसा 5 गुना होना था उसको मैंने डबल करते ही बाहर निकाल दिया। राइट राइट। तो यही चीज होती है कि अगर हम चलती हुई ट्रेन से बाहर कूदेंगे ना तो ऐसे ही लगती है, समझ 5 गुना का पैसा 2 गुना रह रहा है, तो वो दुख तो बाद में होता ही है। ये तो है, क्योंकि बेचने के बाद भी आपको रिग्रेट होगा यार, अभी रिग्रेट स्टॉक मार्केट में हमेशा हो, बेच दिया तो लोगे तो भी रिग्रेट होगा, बेचोगे तो भी रिग्रेट होगा, होना ही होना है। रखोगे तो भी रिग्रेट होगा, और जल्दी सेल कर दिए तो भी रिग्रेट होगा। ये चीज तो रिग्रेट से तो भरी हुई है मार्केट, इसलिए अगर आप रिग्रेट नहीं करना चाहते तो म्यूचुअल फंड में जाओ, बिल्कुल बिना टेंशन के अपना काम हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ी सी मेहनत करना चाहते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न कमाना चाहते हो ना, तो आप स्टॉक मार्केट का ओवरऑल कहा जाए तो स्टॉक, डायरेक्ट स्टॉक और म्यूचुअल फंड में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिंपल सा बात है, स्टॉक में आप डायरेक्ट खुद से कर रहे हो, और वहाँ पर आप अपना पैसा एक और को रिसर्च करें, वो भी इन्वेस्ट में लगा रहा है। बस ये है कि आप मेहनत नहीं करना चाहते तो आपने आगे लड़का रख लिया कि भाई तू लगा भाई, मेरे हिसाब से तू काम लगा, तेरा जो चार्जेस है वो अपना तो दुकान सैलरी के रूप में दुकान संभाल ले बस। माल में ला के बता रहा हाँ माल भी क्या, माल में माल को पैसा तो हाँ माल तो सही बात है, माल तो अपने ही भरना ना, वो तो नहीं भरेगा। हाँ तो माल हम ला के देंगे, हाँ, सामान तू भर ले। सामान और यहाँ पर ये है कि माल भी मैं लाऊंगा, सामान भी मैं रखूंगा, मेहनत थोड़ी ज्यादा करूंगा तो रिटर्न भी मैं ही रिटर्न, जाहिर सी बात है, ज्यादा मिलेगी, तो वो चीज़ की बात हो जाती है। बाकी वैसे कोई बुरी बात नहीं है, म्यूचुअल फंड में जाओ, बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में जाते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट में सबसे बेस्ट इन्वेस्टर पता कौन होता है? कौन? फीमेल डॉक्टर्स। कैसे मतलब? ये क्योंकि एक तो वो डॉक्टर है, उनके पास वैसे ही टाइम नहीं होता, ऊपर से वो फीमेल्स है, तो उनको क्या होता है, जो डॉक्टर नॉर्मल अगर मेल होता है ना तो उसके घर आके टाइम होता है, थोड़ा इधर टाइम पास कर सकता है। देखने की फीमेल्स के पास वो भी टाइम नहीं होता कि वो जो है
एक बार स्टॉक ले लिया ना, उसके बाद देखो रिव्यू करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप ये कह रहे हो कि बाय करो और भूल जाओ? यार अपना पैसे भूल तो सकते नहीं, भूल नहीं सकते मतलब, लेकिन उसको रेगुलर बेसिस पर ट्रैक करते रहो, रिव्यू करते रहो। अगर अच्छा चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो बाय भूल के बैठा है तो आप बाय रखो। ये एक एग्जाम्पल है। स्टॉक है तो भूलने में भी कोई बुराई नहीं। देखो स्टॉक सही हो या बेकार, हमारे को हमारे पैसे से मतलब है। अगर आज की डेट में मुझे रिलायंस अच्छा रिटर्न नहीं देगा ना, तो मेरे लिए वो भी कोई मायने नहीं रखता। अगर आज की डेट में मुझे कोई सुज़लॉन जैसा शेयर वो भी अच्छा रिटर्न दे रहा होगा ना, वो भी मेरा पैसा बना कर दे रहा है, तो मैं उस स्टॉक को भी अपने पोर्टफोलियो में रखूंगा। करेक्ट। तो इसलिए मेरा किसी से दिल नहीं लगा, मेरे किसी स्टॉक से प्यार नहीं होना चाहिए। किसी स्टॉक से गिरे जा रहा है, नहीं भाई रिलायंस तो चलेगा यार चलेगा। देखो, गिरने वाली ये चीज होती है, वो मैंने काम करके देख रखा है। 400 रुपए का टाटा मोटर मैंने खरीदना चालू किया था जब वो गिरता था। फॉलिंग नाइफ मैंने पकड़ा था और उसको 70 रुपए तक मैंने देखा था। 400 की चीज 70 रुपए। अब मैं आपको एक चीज सिर्फ छोटी सी जाने से पहले एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ। राइट। देखिए, एक स्टॉक है सीजी पावर, ठीक है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, इसको छोड़ दो। देखो, अगर मेरे पास ये स्टॉक है, इस स्टॉक ने 19 मार्च 2018 को इसने मुझे बेचने को बोला किस रेट पर, 73 रुपीज़ 21 पैसे पर। जी। जब तक ये स्टॉक का बेस रेट है और इसने बाय नहीं बोला, तब तक हम इस पर दोबारा पोजीशन नहीं बनाएंगे। स्टॉक देखो कितना गिरा, कहाँ तक गिरा, 4.5 रुपये 5.5 रुपये तक गिरा, वैसे 4 रुपए पे आ गया। 73 रुपीज़ से 4 रुपये पर आ गया। बताइए। और कितने टाइम में, केवल 2 साल के अंदर गिरता ही रहा 2 साल। अब आप अगर एवरेज करोगे तो कितनी एवरेज कर लोगे? हालत 70 रुपये 73 रुपये की चीज आप 4 रुपये पे कैसे? इतना पेशेंस नहीं होता किसी के पास भी नहीं होता, और इसलिए वो लेकिन लोग तो यही करते हैं। लोग करते हैं तभी तो नुकसान खाते हैं। अच्छा। इसीलिए कभी यार, आप एक चीज बताओ, स्टॉप लॉस क्या होता है वो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके चाकू लगा, जरा सी उंगली पे लगा, आप क्या करोगे? चाकू को पूरा मार दोगे या चाकू को हटाएंगे और उसमें पट्टी लगाएंगे? तो वो जो कट लगा है ना, वो हमारा स्टॉप लॉस है। अच्छा। पहला कट लगते ही आप हटा लोगे ना, ये तो नहीं है कि उसके चक्कर में पूरी उंगली काट लोगे। लेकिन कुछ लोग नहीं हटाते, तो यही तो गलती है, इसलिए वो नुकसान खाते हैं। आप यही चीज देखो, सीजी पावर ने वही 73 रुपए का शेयर से 4-5 रुपए तक गिर गया था। इस इंडिकेटर ने उसे बाय बोला 29 जून 2020 को। आप प्राइस देख सकते हो, 9 रुपये 72 पैसे। राइट। ठीक है, जब तक बेस इसका ग्रीन है तब तक आपको इसे होल्ड करके रखना है, बेचना नहीं है। अब ये लोग जो ट्रेडिंग करते हैं ना, इंट्राडे वाले, वो परेशान हो जाएंगे इससे। लेकिन आई कैन बेट यू कि इससे ज़्यादा रिटर्न वो भी नहीं कमा सकते। हाँ, मैं आपको शो करता हूँ किस रेट पर लिया। 29 जून 2020, 9 रुपये 72 पैसे, मतलब 10 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। 10 रुपये आज से 4 साल पहले। आज क्या भाव? अभी बताते हैं। देखिए, जब तक इसको होल्ड करके रख, जब तक इसका बेस नहीं है तब तक होल्ड रखना है। आज की डेट में आप इसका प्राइस देख सकते हैं। एक बार आप बताएं जरा अपने व्यूअर्स को, आज के रेट में क्या प्राइस चल रहा है? ये 716। हाँ जी, 716 717 रुपए के रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कितना बड़ा पैसा हो गया? कितने रुपए था वहाँ 2020 में? 10 रुपये 9 रुपये 72 पैसे। 10 रुपये 10 रुपए मान, 10 रुपए का स्टॉक 716 रुपए का होगा भाई। इतना गुना रिटर्न, 71 गुना रिटर्न। लेकिन एक चीज तो बताइए, अगर कोई 9 रुपए 10 रुपए में इन्वेस्ट करता है, 10 से 20 रुपया हो जाएगा तो वहाँ तो निकल ही जाएगा। तो इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये चीज है, ये आप आएगा कि नहीं से नहीं निकलना। ये आपको, आप इस टाइम अगर वो 600 रुपए पे भी निकाल रहा है ना, तो भी आपका 4 साल में पैसा कितना हो गया? 60 गुना हो गया। बहुत। 10 रुपए की चीज 600 रुपए की होगी, 60 गुना पैसा हो गया। क्या दिक्कत क्या है भाई? अभी तक इंडिकेटर ने सेल का इंडिकेट नहीं किया। वो कह रहा है अभी ट्रेन चल रही है, तो क्यों को तैयार हो। यही तो चीज है कि सामने से रुपए शेयर, ऐसे स्टॉक को मल्टीप्लाई करते हैं। सही समय पे किसी ने इसको पकड़ लिया, 1 लाख रुपए पर पकड़ लिया। मैं कहता हूँ अगर 1 लाख रुपए इसमें कोई डाल दिया तो कितना पैसा बना? अरे 1 लाख तो चलो बड़ी चीज हो जाती है। मैं कहता हूँ 10,000 डाल लो, 1000 शेयर्स मिलेंगे। आज की डेट में आप उसी 10,000 की वैल्यू 7,17,000 से ऊपर है। भाई साहब, अगर 1 लाख डाल दिया तो करोड़ों। तो ऐसे तो खैर मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये है कि ऐसा बहुत नहीं। देखिए, ये एक अकेला स्टॉक नहीं है जो 9 रुपए से यहाँ तक गया। और भी कई सारे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन लोग यहाँ ऐसा नहीं बना पाते। पेशेंस नहीं है लोग। नहीं, कहते हैं कि और कितना 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। 710 रुपए वाला 700 तक तो रुकेगा नहीं। इसको नहीं पता ना, जो रख के बैठा है उसके तो हो गए। लेकिन खास करके जो ऐसे इंडिकेटर यूज करते हैं और इस पर भरोसा करते हैं,
वो होल्ड करेंगे। आप जैसे लोग भरोसा भी क्या, देखो मैं कहता हूँ किसी पे भी भरोसा नहीं करना, आपको मेरे पे भी नहीं करना, इन पे भी नहीं करना, कोई किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट किसी भी एक्सपर्ट पे भरोसा नहीं करना। आप अपनी खुद स्टडी करो, आप इस चीज़ को बैक टेस्ट करो। इसलिए मैंने कहा कि 15 साल जाके इसको बैक टेस्ट करो, देखो कि कैसा रिटर्न दे रहा है। अगर तो अच्छा दे रहा है तो इसके ऊपर काम करो, अगर नहीं दे रहे हो तो ये एक एग्जाम्पल है। येस बैंक में देखो 600 रुपये में बिकवाया था उसने, और मेरे ख्याल से 16 या 17 रुपये के आसपास उसने दोबारा एंट्री करवाई है। राइट, एक बार चेक कर लेना क्या दिक्कत है। DHFL 600-700 रुपये का शेयर था, उन्हें पूरे कंपनी डीलिस्ट हो गई है, उसने नहीं बिकवाया। तो ऐसा कई बार ये भी तो होता है कि बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक भी गिरने लगते हैं, लास्ट में जाके डीलिस्ट ही हो जाते हैं, लोग एवरेज जैसे जाते हैं। दीवान हाउसिंग फाइनेंस कितनी बड़ी कंपनी थी, आज की डेट में उसका नामो निशान नहीं है। जैसे एस बैंक कितने ऊपर से गिर के नीचे आया। एस बैंक में बता तो रहा हूँ 600 रुपये के आसपास इस इंडिकेटर ने आपको बेचने को बोला होगा। और उसके अलावा जो सेंटेक्स है, जैसे जिसकी टंकियाँ लगती हैं इतनी बड़ी बड़ी, सारे घरों में सेंटेक्स की टंकी लगती हैं, आज देख लो वो शेयर कहाँ है। वोडाफोन आइडिया एक टाइम पे कितनी बड़ी कंपनी हुआ करती थी, मर्जर हो गया, सब कुछ हो गया, आज तक ठीक, तभी भी 8 10 15 16 17 वह वही चीज़ है। आपको चढ़ जो ट्रेन चल रही है ना, आपको उसमें बैठना है, और वो ये बैठाना चला है वो। मतलब वो आखिर में मैं बस ये कहना चाहूंगा कि इस इंडिकेटर पे भी आंख बंद करके भरोसा क्यों करे, ये भी तो कभी गलत हो सकता है। या ये इतनी सिंपल है, इतनी इजी है, फ्री है, तो कोई भी यूज करके पैसा क्यों नहीं बना लेता है? सवाल तो उठता है। पेशेंस ब्रो, पेशेंस ही तो नहीं है। पैसे तो नहीं है, आप लोग बैक टेस्ट नहीं करना चाहते, डिसिप्लिन भी नहीं है, पेशेंस भी नहीं है। लोग पता क्या, आप एक बात बताओ, जब स्टॉक मार्केट, जब आप कोई ग्रेजुएशन कर रहे हो या डॉक्टरी कर रहे हो, मान लो डॉक्टर बन रहे हो, तो उसके लिए आप पहले 5 साल MBBS करोगे, जी, पढ़ाई करोगे, उसके बाद आप डॉक्टर बनोगे ना। राइट। पहले फीस भी तो दोगे कुछ, जब आप MBBS कर रहे हो। फिर भी मेरा कहने का तो ये है। अच्छा चल, सब छोड़िए, बताइए इस इंडिकेटर को यूज करते हुए आपका कभी नुकसान हुआ है? मेरा नुकसान क्या है, वो जितना प्रॉफिट होगा थोड़ा सा वो ले जाएगा। ये भी तो कुछ स्टॉप लॉस रखता होगा, जैसे आज हमने लिया, वही तो कह रहा हूँ, ये देखो आज ही इसने भाई का वो दिया, कल पे स्टॉक गिर गया। वह इतनी जल्दी नहीं करता, ये आपको थोड़ा टाइम वेट करवाएगा, पहले इसको कंफर्मेशन आएगी, फिर ये बेचने को बोलेगा। अब उस चक्कर में हो सकता है कि आपको 15-10% का नुकसान भी हो जाए, ये हो सकता है। हाँ। अब मैं वही चीज़ आपको एक बार MBBS वाली बात में पूरी कर देता हूँ कि अगर मान लो कोई MBBS कर रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, तो उसके लिए 5 साल पहले पढ़ाई करेगा। बिल्कुल। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशन होती है, कोई पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई नहीं, कोई नॉलेज नहीं लेनी, किसी चीज़ के ऊपर सर्च नहीं करना, कोई एनालाइज नहीं करना। 10-20 हजार रुपए लेके आना है। अरे यहाँ तो ऐसा होता है कि 1 लाख डालूंगा, 2 दिन के अंदर मुझे 2 लाख मिल जाएंगे, क्योंकि काफी सारे यूट्यूबर जो है अपने इस टाइप के पोर्टफोलियो दिखाते हैं, आज मेरा 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, आज मेरा 15 लाख का हो गया। तो ऐसी चीजों को देख कर ना भावना में लोग बह जाते हैं और सोचते हैं हम भी यहाँ पे बिल्कुल थोड़े से पैसे लाएंगे। और अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हो तो पहले आप रिसर्च करो, उसके ऊपर काम करो। भाई ये भी पढ़ाई है, ये भी बिजनेस है। ये तो नहीं समझते ना लोग, ये सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि ये एक सट्टा बाजार है जिसमें आए लगाया और 4 दिन में पैसा डबल लिया तो ठीक है, नहीं तो बस वही बात। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे भी पहले आपकी फीस लेगा, वो आपको कुछ लॉस दिखाएगा, कुछ अगर देना लेने लायक वो प्रॉफिट, तब तो तुम तुम्हारे को देगा। अगर तुम लॉस दे के बाहर निकल गया तो फिर कोई बात नहीं, वो तो बैठा ही है लेने के लिए। फीस देने आए थे, फीस दे के चलेंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड तो सही है, सही रहेगा, लेकिन डायरेक्ट स्टॉक में भी अगर आप सही से सीख समझ के इन्वेस्ट करते हैं तो तुषार जी की तरह अच्छा सा पोर्टफोलियो, बढ़िया पोर्टफोलियो बना सकते हैं और बढ़िया सा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। डेली बेसिस पे तो नहीं कह सकते, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह स्टॉक बाई करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं अपने टारगेट के लिए। तुषार जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने टाइम निकाला और अपने टाइम दिया और बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। दोस्तों आपने इनका जो पोर्टफोलियो देखा, इनका जो स्टॉक देखा, ये कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर अपना रिसर्च करें और सोच समझ के इन्वेस्ट करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट स्टॉक में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपका म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट कभी पैसा जीरो नहीं हो सकता है, धीरे धीरे वहाँ पे आपका अगर बाजार गिरता है तो नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पर आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, कोई स्टॉक हो सकता है एक दिन में ही आपका 20% 10% का नीचे आता है, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, ऐसे ही ये चीज़ें रहेगा। बाकी मैं तुषार जी के लिए कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया, सारी चीज़ें डिटेल में बताई। खास करके जो इन्होंने इंडिकेटर बताया है ये बड़े ही काम का है, बड़ा ही ईजी है। सुपर ट्रेंड नाम है और बहुत ही सिंपल है, कोई यूज़ कर सकता है। तो अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी हेल्प। एक्चुअली ये जो है ना, ये इंडिकेटर स्टार्टिंग के हिसाब से अब ठीक है,
आपको जब थोड़ा रिटर्न मिलेगा, कॉन्फिडेंस बनेगा ना, तो आप थोड़ा सा रिसर्च जो है और करके और इस चीज़ को मॉडिफाई करके देखो। हर चीज़ में ना इम्प्रोवाइजेशन के चांसेस होते हैं, कुछ ना कुछ मार्जिन रह जाता है। पहले आप सीखो, पहले आप पैसा थोड़ा सा तो तो बस कहने का मतलब यही है कि आप पहले इसको बैक टेस्ट कर लो, फिर सोच समझ के पैसे इन्वेस्ट। बिल्कुल, थोड़ा सा बैक टेस्ट करो, थोड़ी सी स्टडी करो और उसके बाद पैसा लगाओ यार, कोई बुराई बात नहीं है, आराम से पैसा बनेगा, सीखो बस, पहले सीखो। ठीक है, तो चलिए ठीक है। तो सर जी, अगर इस वीडियो पे अगर बढ़िया रिस्पॉन्स आए, लोग सीखना समझना चाहते हैं, तो इसका जल्दी हम अगला पार्ट लेके आएंगे। बिल्कुल, इसके लिए आप तैयार रहिए। और व्यूअर्स जो है रिस्पॉन्स अच्छा देंगे तो इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर शेयर, जरूर जो है रिकॉर्ड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।